हुजूर के ग़ुलामों के साथ इन्होंने मुआहदा किया कि हम फ़रांस के सफ़ीर को निकालेंगे। फिर मुआहदे से फिरे। हुजूर ने क्या फ़रमाया? बुखारी और मुस्लिम की हदीस मुबारक है। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं हुजूर ने फरमाया मुनाफिक की 3 निशानियाँ हैं। सबसे पहली निशानी हुजूर ने फरमाया मुनाफिक जब भी बात करेगा झूठ बोलेगा। आज वक्त के यजीदियों का क्या हाल है? मैंने कुछ हदीस पढ़ी है। फरमाया पहली निशानी ये है जब भी मुनाफिक बात करेगा झूठ बोलेगा। दूसरी निशानी हुजूर ने फरमाया ये है कि जब भी मुनाफिक किसी के साथ वादा करेगा तो उसका खिलाफी करेगा। ये बुखारी और मुस्लिम की हदीस है। फरमाया जब भी मुनाफिक किसी के साथ वादा करेगा तो वादे को तोड़ देगा। तीसरी निशानी हुजूर ने फरमाया मुनाफिक अमानत के अंदर खयानत करेगा। पिंडी के शैतान ने हुजूर की ख़त्म नबूवत पर वोट मांगे, मुमताज़ कादरी के नाम पर वोट मांगे कि हम हुजूर की इज़्ज़त और नामूस पर पहरा देंगे, हम हुजूर की ख़त्म नबूवत पर पहरा देंगे। मुसलमानों की उनके पास एक अमानत थी वोट की सूरत में। मुझे बताएं क्या उन्होंने इस अमानत के अंदर खयानत की कि नहीं की? हुजूर ने तो फरमाया जिसने मुनाफिक की निशानी यही है कि जब उसके पास अमानत रखी जाएगी तो उसमें खयानत करेगा। अगली हदीस, ये भी बुखारी और मुस्लिम की हदीस। अब्दुल्ला बिन अमर फरमाते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इसमें हुजूर ने 4 खसलतें फरमाई। फरमाया मुनाफिक की 4 खसलतें हैं, जिसमें ये 4 खसलतें हैं वो तो पक्का मुनाफिक है, और जिसमें इन चारों में से कोई एक पाई जाए अलबत्ता उसको पक्का मुनाफिक तो नहीं कहेंगे, लेकिन निफाक की खसलत उसमें ज़रूर मौजूद होगी। वो निशानियाँ क्या हैं? हुजूर ने फरमाया पहली निशानी तो ये है जब उसके पास कोई अमानत रखी जाएगी तो उसमें खयानत करेगा, जब भी बात करेगा झूठ बोलेगा, जब भी किसी से वादा करेगा वादा खिलाफ़ी करेगा, और जब भी किसी से लड़ेगा तो उसको गाली देगा। ये हुजूर का फरमान। आज कोई पिंडी का शैतान हो, कोई बड़ा शैतान हो, कोई छोटा शैतान हो, कोई फ़रांस का यार हो, कोई किसी का यार हो, हमारा ताल्लुक़, हमारी दोस्ती का मेयार ये है तुमने हुजूर के ग़ुलामों को शहीद किया, हुजूर के ग़ुलामों पर शेलिंग की, हुजूर के ग़ुलामों पर स्ट्रेट फायरिंग की, और उनका कोई मुतालबा नहीं था। और ये भी याद रखें किसी के जहन में जिस तारीख़ की मैं बात कर रहा हूँ मेरा उस तारीख़ में कोई ओहदा नहीं है, ये जहन में रखें। बहुत ही सादा सा है कौसर उसूल दोस्ती अपना, जो उनसे बेताल्लुक़ हो हमारा हो नहीं सकता। हमारी दोस्ती का मेयार ये है अल हुब्बु लिल्लाह वल बुग़्ज़ु लिल्लाह। हम किसी के गीत गाते हैं तो सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा और उसके महबूब की रज़ा के लिए गाते हैं। हम किसी के साथ दुश्मनी रखते हैं तो अल्लाह और उसके महबूब की रज़ा के लिए दुश्मनी रखते हैं। ये बात याद रखें। हमारा किसी से कोई वास्ता नहीं है, लेकिन हाँ जहाँ हुजूर की बात होगी, हुजूर के सहाबा की बात होगी, वो टीवी पर बैठकर भौंकने वाला, वो आफ्ताब इकबाल, वो दुनिया का बेगैरत इंसान, वो चंद दिन पहले भौंकता है कि जंग ओहद के मौके पर भी माज़अल्लाह सहाबा ने जो है वो लूट मार की। वो नेशनल टीवी पर बैठकर उसने बात की। हुजूर के सहाबा की शान में इतनी बड़ी गुस्ताखी की, वो तो नज़र ना आई। और या रसूलुल्लाह कहने वालों पर जो तुमने जुल्म किया। हम रमज़ान के अंदर रोज़े की क्या बात करें, अल्लाह हमारे इन रोज़ों को मुंह पर मार देगा कि जब मेरी शान में गुस्ताखियाँ हो रही थीं, मेरे नबी की शान में गुस्ताखियाँ हो रही थीं, उस वक़्त तुम मस्जिद में बैठकर रोज़ों पर बात कर रहे थे, उस वक़्त तुम मस्जिद में बैठकर नमाज़ों पर बात कर रहे थे। ये तो मुनाफ़िकों वाले काम हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह हम गुनाहगार ज़रूर हैं, गुनाहगार हैं, हम इंसान हैं, गुनाह हो जाते हैं, लेकिन हमें इस बात पर फ़ख्र है कि हम गद्दार नहीं हैं। और ये बात भी याद रखें, गुनाहगार के लिए माफ़ी है, गद्दार के लिए कोई माफ़ी नहीं है। हमारा ये मुतालबा है और इस पर मैं आपकी तायद भी चाहता हूँ। बदतरीन मुल्क ने सरकारी सतह पर उन्होंने हुजूर के खाके बनाए, सरकारी सतह पर। वैसे भी उनके अंदर कोई गैरत ईमानी नहीं है वक्त के यजीदियों के पास, लेकिन फिर भी हमारा ये मुतालबा है, इसमें कोई जज्बाती तकरीर नहीं है, कुछ नहीं है। जो मेरे जज्बात हैं वो यहाँ बैठे हुए हर बंदे के जज्बात हैं, क्योंकि ये किसी का मसला नहीं, ये बंदे के ईमान का मसला है। जिस मुल्क ने हुजूर की शान में गुस्ताखी की, फ़रांस ने, उस फ़रांस के सफ़ीर को फिल फ़ौर जो है वो इस मुल्क से दफ़ा किया जाए। क्या आप मेरी बात की तायद करते हैं? उस मुल्क के सफ़ीर को दफ़ा किया जाए फिल फ़ौर।
और उनकी मसनूआत का बाइकाट किया जाए। क्या आप मेरी इस बात से मुत्तफ़िक हैं? ये बाइकाट करना ये और आपका मेरा काम है। जिनके पास पावर होती है उनका काम मज़म्मत करना नहीं होता, ये मज़म्मत करना मेरा और आपका काम है।